नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ के भूगोल की हमारी इस क्लास में। आज हम छत्तीसगढ़ की जलवायु को समझेंगे। छत्तीसगढ़ की जलवायु पे मेन चीज़ है कि छत्तीसगढ़ में मौसम कौन कौन से हैं, सबसे गर्म महीना कौन सा है, सबसे गर्म स्थान कौन सा है, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है। ऐसे बेसिक फैक्ट आते हैं, सबसे ज़्यादा किस मौसम में वर्षा होती है वो तो आपको पता है। तो ये बेसिक फैक्ट आते हैं, कहाँ से वर्षा होती है, बंगाल की खाड़ी से कि अरब सागर से। ऐसे बिल्कुल वन लाइनर सवाल जनरली यहाँ से आते हैं। हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी समझने का प्रयास करेंगे और जो सवाल आपके आते हैं उनको भी हल करने का प्रयास करेंगे, उनको बताने का प्रयास करेंगे। ये हमारी शायद चौथी या पांचवी क्लास है। तो अगर आप पिछली क्लास नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए, और ये अगर बाद में देख रहे हैं तो आगे की भी क्लास चल जाएंगे, तो पूरा छत्तीसगढ़ का भूगोल आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। हाँ, एक चीज़ और, अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो या तो आप वेबसाइट में चल दीजिएगा श्रीजी एकेडमी की, वहाँ ई बुक भी मिल जाएगी। नज़दीकी बुक स्टोर में ही आपको बुक के फॉर्म में भी मिल जाएगी, तो वहाँ से ले सकते हैं। या तो नोट्स बनाते चलिए साथ साथ, तो आपका एक नोट्स भी बन जाएगा। तो देखिए, भारत है। अगर भारत के मानसून को समझे अपन, तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। मतलब भारत में मानसून ऐसे घुसता है। और थोड़ा एग्जैक्ट बताता हूँ मैं, क्योंकि ये आपके वहाँ भी आ सकता है। एक जनरली लोगों को डाउट ये भी रहता है कि यार जिधर से मानसून आ रहा है वो दिशा लेंगे कि जिधर जा रहा है वो लेंगे। तो जैसे मान लीजिए ये भारत है, इधर मान लीजिए भूमध्य रेखा है, तो मानसून जनरली ऐसे घूम के ऐसे मुड़ता है, इधर मुड़ता है। तो अगर मानसून इधर मुड़ रहा है तो ये आपको पता होगा, ये जो नीचे दिशा है वो ये है साउथ, इधर है पूर्व, इधर है पश्चिम और इधर है उत्तर। तो मानसून आ रहा है दक्षिण पश्चिम से, और दिशा वो मानी जाती है जहां से वो चीज आ रही। तो जैसे ये इधर से इधर जा रहा है, तो ये किधर से आ रहा है, दक्षिण पश्चिम। तो छत्तीसगढ़ में जो मानसून आएगा दक्षिण पश्चिम, ये भारत में जिस मानसून से वर्षा होगी वो दक्षिण पश्चिम है। अब ये जो मानसून आता है, यहाँ आपको पता है पश्चिमी घाट है, तो यहाँ तो वर्षा कराएगा। ये वाला, अब इधर आपको पता होगा अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है। आप न्यूज़ व्यूज़ भी सुनते होंगे, विविध भारती बाकी चीज़ें, तो बंगाल की खाड़ी में दाब मना, बंगाल की खाड़ी में ये हुआ इसलिए छत्तीसगढ़ में ये हुआ। तो छत्तीसगढ़ एक तो बंगाल की खाड़ी से पास है, तो इधर से जो मानसून पहुंचता है ना, छत्तीसगढ़ पहुंचते पहुंचते पानी खत्म हो जाता है उसका। जनरली ये जो मानसून है यहाँ घुस के जब ये इधर छत्तीसगढ़ में घुसता है तो उससे वर्षा होती है। तो हमारे यहाँ जो वर्षा अगर आप देखेंगे 100% है, तो 90% वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा से, और बाकी 10% होती है अरब सागर शाखा से। अरब सागर वाला भी ये पहुंच रहा है ऐसा करके, लेकिन आपको भी दिख रहा है ये थोड़ा दूर है, थक जा रहा है। ये तो बादल है ना, वो गिरते गिरते पहुंचे, तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते पानी ही कम हो गया, फिर जो है भी इधर मैकल है, ये वाला जल्दी पहुंच जाता है। तो हमारे यहाँ सामान्यतः वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी शाखा से। तो दो सवाल तो सीधे सीधे यही हैं कि कौन सा मानसून होता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून। किस शाखा से ज़्यादा वर्षा होती है, तो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से 90% वर्षा होती है। अब एक चीज ये भी है, मतलब ये बेसिक चीज है कि छत्तीसगढ़ एक भू आवेष्टित राज्य है। भू आवेष्टित राज्य मतलब होता है कि हम ना तो समुद्र से टच होते हैं, ना तो किसी देश से टच होते हैं, और कर्क रेखा के निकट हैं। तो हमारी जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है। कर्क रेखा मतलब जो 23.5 डिग्री अक्षांश है वो ऐसे गुजरती है। तो छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है, ये जो कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा के नीचे का जो हिस्सा है वो उष्णकटिबंधीय कहलाता है, तो इसीलिए हम उष्णकटिबंधीय हो गए। और वर्षा हमारे यहाँ होती मानसूनी प्रकार की, तो जलवायु सीधी सीधी वही हो जाएगी ना, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो ये छत्तीसगढ़ की जलवायु का प्रकार हो गया। और जलवायु दाब से होता है, तापमान से, आर्द्रता से, वर्षा से, भौगोलिक स्थिति से, ये सब कारण होते हैं। हम जो मौसम बोलते हैं ना, मौसम कैसा है, मौसम कैसा है, तो ये अरबी भाषा का शब्द है।
और जलवायु के अध्ययन को क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। ये पूछ चुका है पहले, इसलिए पता रहना चाहिए। जलवायु को इंग्लिश में क्लाइमेट बोलते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, कहीं कहीं ना कॉमन सेंस भी रहना चाहिए। यही सवाल जब इंग्लिश में आया होगा तो पूछा होगा स्टडी ऑफ क्लाइमेट इज नोन एज, तो अब अगर आप इंग्लिश पढ़े होगे, क्लाइमेट लिखा है तो क्लाइमेट से क्लाइमेटोलॉजी। हिंदी वाले फंस गए होंगे कि जलवायु के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हिंदी वाले को इंग्लिश भी पढ़ना है और इंग्लिश वालों को हिंदी भी पढ़ना है, अगर कोई सवाल का उत्तर नहीं समझ में आ रहा है तो। अब देखो अपन जलवायु समझते हैं। छत्तीसगढ़ में जलवायु का प्रकार क्या है? उष्णकटिबंधी मानसूनी। उष्णकटिबंधी मानसूनी मतलब होता है कि छत्तीसगढ़ का मैक्सिमम हिस्सा, अभी अपन जो छत्तीसगढ़ मान लीजिए ये बनाए, पिछली क्लास में हम देखे भी थे, तो कर्क रेखा जो गुजरती है 4 राज्यों से होके गुजरती, मनेन्द्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। तो कर्क रेखा के उत्तर में यही 4 राज्य हैं, बाकी सब राज्य कर्क रेखा के दक्षिण में है। तो अगर हम इसी में बता देता हूं, कहाँ गया, अगर हम ऐसे करके गोलार्ध बनाते हैं जब पृथ्वी का, तो ये तो भूमध्य रेखा है, फिर ये कर्क रेखा है, फिर ये कौन सी आर्कटिक रेखा है, मतलब ये होती 23.5 डिग्री और ये होती 66.5 डिग्री उत्तर। तो ये वाला जो कटिबंध है इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध, क्योंकि यहाँ गर्मी ज़्यादा रहती है। इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण मतलब शीत भी और उष्ण भी, और ऊपर वाले को बोलते हैं शीत कटिबंध। तो छत्तीसगढ़ का मैक्सिमम हिस्सा, अब छत्तीसगढ़ ये है तो कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही, तो इसके जो उत्तर में है वो थोड़े बहुत जिले, 4 जिले शीतोष्ण कटिबंध में भी आते हैं और बाकी सब आते हैं उष्ण कटिबंध में। तो ये बेसिक फैक्ट है, वही चीज यहाँ पे लिखा है। और छत्तीसगढ़ में क्योंकि मानसूनी प्रकार की जलवायु है, तो मानसून से वर्षा होती है, तो उष्ण कटिबंधी मानसूनी है। और वही लिखा है कि 4 के जिले मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर में शीतोष्ण कटिबंधी क्षेत्र भी पाए जाते हैं, क्योंकि इन जिलों के कुछ भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित हैं। ये कथन हम लोग एग्जैक्ट इसलिए लिख दिए कि आजकल पीएससी पैटर्न भी बदले, पीएससी व्यापम। तो मान लो ये कथन लिख दिया कि ये जिले में शीतोष्ण कटिबंधी क्षेत्र पाए जाते हैं, और कारण लिखा क्योंकि इन जिलों के कुछ भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित हैं। तो कथन भी सही, कारण भी सही और सही व्याख्या है। दूसरा है उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु। पहले महाद्वीपी समझो, महाद्वीपी मतलब जो महाद्वीप में, एक जलवायु होती है महाद्वीपी, एक होती है महासागरी। तो हम क्योंकि महाद्वीप में है तो हमारे यहाँ महाद्वीपी जलवायु होगी। उपाद्र मतलब एक होता है खूब ज्यादा आर्द्र, एक होता है शुष्क। तो हमारे यहाँ ना तो बहुत ज्यादा आर्द्र है ना बहुत ज्यादा शुष्क है, आर्द्र से थोड़ा कम है, तो उसको बोलते हैं उपाद्र, आर्द्र का छोटा भाई। तो हमारी जलवायु है उपाद्र महाद्वीपी जलवायु। क्यों है? क्योंकि हम भू आवेष्टित हैं, हमारा क्योंकि महासागर से कोई टच है नहीं, इसलिए उपाद्र महाद्वीपी जलवायु है। फिर कोपेन का वर्गीकरण है, वो अलग अलग वर्गीकरण किए जलवायु का। तो जो छत्तीसगढ़ वाला भाग है उसका जो साउथ छत्तीसगढ़ है, मतलब ये जो बस्तर वाला भाग है, उसका जो वर्गीकरण है कोपेन के हिसाब से, वह उष्ण कटिबंधी नम पर्णपाती जलवायु। मतलब बस्तर एक तो बेसिक आपको दक्षिणी छत्तीसगढ़ उष्ण कटिबंधी तो होगा, पर्णपाती मतलब ऐसे वन जिसके पत्ते बसंत ऋतु में झड़ जाते हैं। पर्ण मतलब पत्ते, पाती मतलब गिर जाना। तो हमारे यहाँ जनरली आप देखना अभी अभी आ जाएगा मौसम तो पत्ते गिरने लगेंगे, पतझड़ का मौसम जो बोलते, तो वो रहते ही है। नम मतलब होता है जहाँ थोड़ा वर्षा ठीक ठाक होती है। तो कोपेन के हिसाब से दक्षिणी छत्तीसगढ़ उष्ण कटिबंधी नम पर्णपाती जलवायु है। अब है वार्षिक वर्षा कितनी होती है औसत, तो एक बेसिक रेंज है कि करीब 1300 से 1325 मिलीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। प्रमुख वर्षा स्रोत क्या है? अभी हम देखें दक्षिण पश्चिम मानसून, क्योंकि इधर से आ रहा है मानसून जो है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून। और अगर शाखा बोलेगा तो 90% वर्षा किससे हो रही? बंगाल की खाड़ी शाखा से। मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? तो बस्तर में आएगा, नीचे से ही तो पहुंचेगा। भाई मान लो ये छत्तीसगढ़ है, आपसे बोला भारत में सबसे पहले कहाँ होगा, भारत के मुख्य भूमि, तो नीचे से मानसून आ रहा है तो केरल में पहुंचेगा। छत्तीसगढ़ का नीचे कहाँ है सबसे?
तो ये बस्तर वाला रीजन है, तो बस्तर वाले क्षेत्र में सबसे पहले पहुंचेगा। जनरली मानसूनी वर्षा कब से चालू हो जाती है, तो ये 10, 12, 15 जून के आसपास आ जाता है मानसून। फिर किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, भूगोल का चीज है। तो समुद्र से कितनी दूरी है, जैसे कोई समुद्र के पास का क्षेत्र है, वहां ना तो ज्यादा गर्मी पड़ती है ना ज्यादा ठंडी पड़ती है। जितने आप समुद्र से दूर जाते जाओगे उतनी गर्मी ठंडी में अंतर रहेगा। यूपी अभी चल दो। फिर पर्वत पठार है कि नहीं, अक्षांश कौन सा है, दाब कितना है, आर्द्रता कौन सी है, नदी कौन सी है, ऊंचा है कि नीचे है, ऊंचाई में जाओगे ठंड लगने लगती है। तो ये सब जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब ऋतु तो आप बचपन से पढ़ रहे हैं, 3 ऋतु होती हैं, एक है गर्मी, एक है ठंडी, एक है बरसात। तो पहले हम समझते हैं ग्रीष्म ऋतु। तो ये टाइम आइम तो नॉर्मल वही है, मतलब ऐसा सीधा ध्यान रखना है। तो आपको भी पता है कि भाई गर्मी चालू हो जाती है फरवरी 14 फरवरी के बाद, तो 16 फरवरी से 15 जून तक। ये मतलब मोटा है, ये मत बोलना कि भैया 10 जून को तो मानसून आ गया। तो मोटा मोटा 4 4 महीना बांट लिए। तो सबसे गर्म माह कौन सा है, ये जनरली आप फेल भी करते होगे कि यार एवरेज निकालते हैं। तो जून में तो आधा जून तो बरसात हो जाती है, तो जून तो गर्म रहेगा नहीं। अप्रैल में गर्मी रहती है, अप्रैल से ज़्यादा मई में हो जाती है, नौ तपा आता है मई में। तो सबसे गर्म महीना अगर आप देखोगे तो मई का महीना रहता है, इसीलिए गर्मी की छुट्टी भी जनरली मई में मिलती है। अब सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो जो चांपा वाले होंगे उनको पता होगा। चांपा ठीक ठाक गर्मी लगती है वहाँ, मतलब ये जो बेल्ट है ना पूरा, चांपा, शक्ति, रायगढ़, इंडस्ट्रियल एरिया भी है, बाकी चीज़ें भी है। तो बेल्ट थोड़ा गर्म है क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे भी कम है, बोलते इंडस्ट्री भी ज़्यादा है। तो ये बेल्ट थोड़ा सा ज़्यादा गर्म है। बस्तर ऐसे देखोगे तो गर्म रहना चाहिए क्योंकि पेड़ पौधे हैं, तो उतना गर्म नहीं है। तो गर्म स्थान यही वाला बेल्ट है, और चांपा को अभी तक मानते हैं। अब मान लो चांपा ना रहा तो रायगढ़ रायगढ़ कर देना। तो सबसे गर्म स्थान है चांपा, जो जांजगीर चांपा में है। औसत तापमान रायगढ़, शक्ति, जांजगीर चांपा, मैं वही बोला, ये जो बेल्ट है गर्म है, यहाँ आप जाओगे ना तो लगेगा आपको। फिर क्या है, लू का प्रकोप चलता है मई जून में, ये भी बेसिक चीज है। बाहर मत जाओ, लू चल रही, प्याज दबा के जाते हैं। फिर वायु दाब, इस अवधि में प्रदेश में निम्न वायु दाब होता है। इसका भी हाँ चलो कोशिश करते, रटोगे क्यों, एक बेसिक समझते जाते। वायु दाब मतलब होता है कि यार जनरली जब जो, कैसे बताऊं, चलो थोड़ा सा बता ही देता हूँ, इंडियन ज्योग्राफी भी समझने में मदद होगी। वायु दाब मतलब होता है जनरली ना, वायु उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब में चलती है। जहाँ उच्च वायु है वहां से निम्न प्रेशर जो है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में चलती है। लो प्रेशर कहीं भी तब बनता है जब वहाँ सूर्य की किरण पड़ती है। जब सूर्य खूब ज़्यादा वहाँ गर्मी किया तो एरिया में लो प्रेशर बन जाएगा, और जहाँ कम हाई प्रेशर है वहाँ से फिर लो प्रेशर में हवा चलने लगेगी। मानसून भी इसीलिए भारत में आता है क्योंकि गर्मी में यहाँ ठीक ठाक सूरज की किरण पड़ती है, तो यहाँ लो प्रेशर बन जाता है, इधर हाई प्रेशर बन जाता है, इसीलिए हवा ऐसे चलती है। इसीलिए मानसून भारत में ऐसे इधर से बोलते हैं ना कि छत्तीसगढ़ में अभी यहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र बना, इसलिए यहाँ पे वर्षा हो रही। तो इसीलिए यहाँ पे निम्न दाब बनता है जब गर्मी होती है ठीक ठाक। तो वही लिखा है कि इस अवधि में निम्न वायु दाब होता है। और ये पूछ चुका है कि आर्द्रता ज्यादा कहाँ होती है। आर्द्रता मतलब वही कितना उसमें वो है, समझ लीजिए आर्द्र है। तो महानदी बेसिन में करीब 50% है, दंडकारण्य में 30 है, और बघेलखंड में 25% है। तो ये ध्यान रखना कि यार नदी है इसलिए आर्द्र होगा। तो महानदी में बहुत सारी नदियां है ना महानदी बेसिन में, तो 50%, 30, और ये एक रेंज ध्यान रखना। अब अपन आ जाते हैं बरसात में। बरसात का मौसम आया 16 जून से 15 अक्टूबर के आसपास ये रहता है। मानसून आएगा वही 10 से 15 जून के बीच। किस एरिया में आएगा, बस्तर एरिया में। अब ये ध्यान रखना, अब ये भी बोल सकता है कि दक्षिणी छत्तीसगढ़ में आता है तो सही है, ये भी बोल सकता है दंडकारण्य में आता है तो भी सही है। सबसे वर्षा का स्रोत ये अपन देख ही लिए कि बंगाल की खाड़ी से 90% वर्षा होती है और अरब सागर शाखा से 10% होती है। औसत वर्षा हमारे यहाँ कितनी होती है, 1300 से 1325 मिलीमीटर। प्रदेश की जो औसत वर्षा है उसका 90% वर्षा ऋतु में होता है। ये भी आपको पता है कि यार ठंड में कहाँ पानी गिरता है ज़्यादा, गर्मी में थोड़ा बहुत गिरता है, लेकिन मैक्सिमम हिस्सा वर्षा ऋतु में ही गिर जाता है।
और क्योंकि पानी गिर रहा है तो सबसे ज्यादा आर्द्रता कब होगी, इसी समय होगी। तो सबसे ज्यादा आर्द्रता किस समय होगी, वर्षा ऋतु में होगी। वो जो अपन बोलते हैं ना थोड़ा उमस लग रही, मतलब वो चिपचिपी वाली गर्मी लग रही, तो वो सब इसी के कारण होता है। प्रदेश में न्यूनतम वर्षा वाला कृषि जलवायु प्रदेश सरगुजा का उत्तरी क्षेत्र है। ये थोड़ा सा अपडेट हुआ है, देखो अलग अलग छत्तीसगढ़ में कृषि जलवायु प्रदेश हैं। तो पहले ना छत्तीसगढ़ के मैदान को बोलते थे सबसे न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र, अब बोलने लगे हैं सरगुजा के उत्तरी क्षेत्र को। जो सरगुजा है, सरगुजा का नॉर्थ का हिस्सा जो है वहाँ कम वर्षा होती है, न्यूनतम वर्षा वाला कृषि जलवायु प्रदेश है, ये ध्यान रखना है। ये कटिबंध जो मैं आपको समझा रहा था कि भाई ये कर्क रेखा निकल रही, तो कर्क रेखा के नीचे जो कटिबंध है उसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध, और कर्क रेखा के ऊपर जो है उसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। ठीक, तो वो आपको ध्यान रखना है कि शीतोष्ण कटिबंध में ये इसका कुछ हिस्सा, कोरिया का कुछ हिस्सा, सूरजपुर का और बलरामपुर का ये हिस्सा आता है। अब ना मैप ऐप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो कुछ कुछ को और दिखेगा कि अच्छा हाँ यार ये काट रहा है। आपसे ये पूछ सकता है ना कि बलरामपुर जिला पूर्णतः कर्क रेखा के उत्तर में है, तो ऐसा नहीं है, कुछ हिस्सा नीचे भी है। मतलब सभी जिलों का कुछ हिस्सा नीचे भी, कोई भी जिला हमारा पूर्णतः नहीं है उत्तर में। फिर वर्षा का प्रमुख स्रोत क्या है ये भी हम समझे, दक्षिण पश्चिम मानसून। वृष्टि छाया प्रदेश कौन सा है, तो मैकल श्रेणी का पूर्वी भाग। वृष्टि छाया क्या होती है समझो, जैसे मान लो ये पहाड़ है, ठीक। अब इधर से पानी आया, बादल आया, तो बादल आया पहाड़ से ऐसे चढ़ा और यहाँ पानी गिरा दिया, एक ही पहाड़ बना देते हैं। इसमें बताता हूँ, ये जैसे पहाड़ है, ये मान लो मैकल ही है, ठीक। अब इधर से आ रहा है पानी, बादल आ रहा है, बादल ऐसे ऐसे चढ़ा और यहाँ चढ़ के फिर बरसात हो जाती है ऊपर पहाड़ में चढ़ के, क्योंकि उसका आर्द्रता वो होता है सापेक्षिक आर्द्रता, और पानी गिर जाता है। तो इधर तो बरसात होगी और इधर सूखा रहेगा। तो ये असली चीज रहती है कि भाई इसीलिए, और जहाँ सूखा रहता है उस क्षेत्र को बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। तो मैकल का जो पूर्वी हिस्सा है वो वृष्टि छाया प्रदेश हो जाता है, और इधर पानी गिरता है, इसीलिए इधर वो रोक भी देता है अरब सागर, इसीलिए ज़्यादा अरब सागर शाखा बहुत छत्तीसगढ़ में घुस भी नहीं पाती। यही वहाँ भी होता है। भारत का ये पश्चिमी घाट है, अब यहाँ से पानी जा रहा है बादल, इधर तो बरसात करेगा इसके पश्चिमी तट पे, पूर्वी तट वृष्टि छाया हो जाएगा। तो पश्चिमी तट घाट का पश्चिमी तट तो ठीक ठाक रहता है, खूब बरसात होती है, और पूर्वी में बरसात ही नहीं होती। इसी चीज को बोलते हैं वृष्टि छाया। तो यही है, इधर से जो आ रहा था ना पानी अरब सागर शाखा वाला, तो यहाँ पे जो मैकल है तो इससे टकरा के इधर तो बरसात कर देता है, इधर वाला क्षेत्र ये पूरब हो गया, तो मैकल का जो पूर्वी हिस्सा है वो वृष्टि छाया हो जाता है। और मेन मैकल है कबीरधाम में। फिर सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र, सबसे ज्यादा वर्षा होती अबू झमाड़ में। कई कारण है, एक तो ऊंचा हिस्सा है, दूसरा पहाड़ पेड़ खूब हैं, तो इसलिए इस एरिया में ठीक झमाझम पानी गिरता है। पेड़ों का भी बड़ा योगदान होता है, 187 सेंटीमीटर। फिर ये जो रायगढ़ बेसिन वाला इलाका, रायगढ़ बेसिन मतलब रायगढ़ का जो पूरा एरिया है, जो नदी महानदी घाटी का एरिया है रायगढ़ वाला, वहाँ पानी ठीक ठाक गिरता है। और तीसरा ये जो पूर्वी जसपुर का इलाका है वहाँ पानी ठीक ठाक गिरता है। मतलब समझ लो, एक तो ये वाला इलाका जो है यहाँ पानी गिर रहा है अबू झमाड़ में, फिर ये जो पूरा बेसिन का इलाका है रायगढ़ बेसिन, यहाँ पानी गिर रहा है, और ये पूर्वी जो जसपुर है यहाँ पानी गिर रहा है। तो ये 1 नंबर जनरली मानते हैं इसको, 2 नंबर, 3 नंबर। इसके डाटा क्या है ना, बहुत ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि कभी इसमें ज़्यादा गिर गया कभी उसमें गिर गया, लेकिन फिर भी जो अभी तक है वो है। न्यूनतम औसत वर्षा कहाँ होगी, तो कवर्धा में होगी। इसलिए होगी, अभी हम कारण समझे ना,
कि भाई यहाँ मेन मैकल है, इधर से आ रहा है पानी तो इधर गिरने ही नहीं दे रहा है, तो जिले में वृष्टि छाया प्रदेश बन रहा है कबीर धाम में, तो इसीलिए कम वर्षा भी होगी कवर्धा या कबीर धाम में। तो ये हो गया वर्षा वाले फैक्ट। अब शीत ऋतु है, सबसे ठंडा महीना कब होता है, ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं भाई। सबसे ठंडा महीना होता है जनरली दिसंबर, अभी निकल गया। फिर जनवरी में 15 जनवरी के बाद तो गर्मी चालू हो जाती है, वही लॉजिक है, जैसे 15 जून के बाद बरसात चालू होती है, इसलिए वो महीना गर्म नहीं कहलाता जून। वैसे ही 15 जनवरी के बाद गर्मी चालू हो जाती है, तो वो ये महीना नहीं कहलाता। मतलब मकर संक्रांति के बाद ठंड कम होने लगती है, गर्मी तो ऐसा मानोगे तो फरवरी मिड से चालू होगी, तो इसीलिए दिसंबर सबसे ठंडा कहलाता है। और सबसे ठंडा स्थान क्या है, तो ये जो पार्ट वाले एरिया है ना, खासकर मैन पार्ट आप सुने होंगे, तो जो अंबिकापुर वाला क्षेत्र है उसको मानते हैं कि ठंडा, भी छुट्टी उट्टी घोषित हो गई, ठंडी से बढ़ गई, तो अंबिकापुर का जो क्षेत्र है वो ठंडा है। निम्न ताप औसतन अगर निम्न ताप बोलोगे तो जसपुर नगर का है 23 डिग्री। मतलब ऐसा समझो कि ये जो उत्तरी पठारी क्षेत्र है, ये वाला इलाका, ये जो पाट प्रदेश है, क्योंकि ये ऊंचे भी हैं तो यहाँ पे ठंडी ज़्यादा रहती है। यहाँ भी हमारे एरिया में भी गौरेला पेंड्रा में, क्योंकि अमरकंटक के पास का इलाका है, तो यहाँ भी ठंडी ठीक ठाक रहती है। यहाँ भी अभी 4-8 डिग्री पहुँच गया है। तो कोई भी इलाका जहाँ मतलब थोड़ा ऊंचा हो और ये सब कर्क रेखा से दूर है, जैसे ये सब जो है ना बीजा ईजापुर, यहाँ ठंडी अंडी बहुत नहीं पड़ती, भले जंगल है क्योंकि ये कर्क रेखा से पास है। ये जो इलाके हैं कर्क रेखा से दूर है। पीएससी कभी पूछ सकता है कि भाई यही ठंडी क्यों पड़ती है ज्यादा, तो आपको फिर कारण देना पड़ेगा मेंस में कि कर्क रेखा से वो दूर है, पहली चीज। दूसरी चीज कि पाटी प्रदेश है तो ऊंचे है इसलिए ठंड है। तो ये सब कारण होते हैं कि ये वाला क्षेत्र जो है, यहाँ पठारी क्षेत्रों में ठंड ज़्यादा रहती है। हल्की वर्षा होती पश्चिमी विक्षोभ से, इसकी भी कहानी समझ ही लो, क्योंकि इसमें कुछ पढ़ाने वाला ज़्यादा है नहीं, तो मैं कहानी ही समझा रहा हूँ कि इसी बहाने याद हो जाए। पश्चिमी विक्षोभ मतलब होता है कि भारत का नक्शा उतना मेरे से बनता भी नहीं भाई, चलो समझ जाओगे, भारत है मान लो, इसमें तो और नहीं बनता। इधर भूमध्य सागर है, तो यहां से हवा उठती है और ये ऐसे बढ़ती है ठंडी के समय, शीत ऋतु में, और ये भारत में प्रवेश करती है। और ये क्योंकि पश्चिम से आ रही तो इसको बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। ठीक, क्योंकि पश्चिम से आ रही तो ये कहलाती पश्चिमी विक्षोभ। और शीतकाल में वर्षा इसी पश्चिमी विक्षोभ से भारत में होती है। फिर ये छत्तीसगढ़ भी थोड़ा मोड़ा पहुंच जाती है, तो थोड़ा मोड़ा वर्षा यहाँ होती है। जनरली ये पंजाब हरियाणा वाले हिस्से में ज़्यादा इससे वर्षा होती है। तो शीतकाल में एक तो वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से होती है, भूगोल थोड़ा समझ ही लो, और एक आता है तमिलनाडु में भी होती है, क्योंकि मानसून जब इधर से लौटता है ना ठंडी के समय, तो यहाँ से फिर इसको आर्द्रता मिल जाती है समुद्र से, और तमिलनाडु में दोबारा वर्षा कर देता है। तो एक सवाल आता है कि तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा होती है, इसीलिए क्योंकि लौटता हुआ मानसून यहाँ वर्षा करता है। और शीत ऋतु में वर्षा कौन कराता है, तो पश्चिमी विक्षोभ कराता है। हल्की वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होती है, और ऊपर से आ रहा है, ये तो बेसिक फैक्ट है यार, पश्चिमी विक्षोभ इधर से आ रहा है ना, तो यहाँ ज़्यादा वर्षा कराएगा उत्तरी छत्तीसगढ़ में। यहाँ कहाँ पहुँच पाएगा, मानसून नीचे से आ रहा है तो पहले यहाँ आएगा। तो ये तो लॉजिकल चीज़ है। और ठंडी में अगर पानी हो रहा है तो किसको फायदा करेगा, तो जो रबी फसल है अभी जैसे गेहूं गेहूं बोए हैं उसको फायदा होगा। और वायुदाब जो है प्रदेश में अधिकतम वायुदाब होता है ये माना जाता है। देखो वायुदाब या तो कम होगा या ज्यादा होगा। अभी मैं बताया सूरज ज्यादा गर्मी करेगा तो ज्यादा कम हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। अब टेम्परेचर कम हो गया ठंडी में तो वायु दाब ज़्यादा हो जाएगा। तो ठंडी है, कम टेम्परेचर है तो वायु दाब ज़्यादा हो जाएगा। आर्द्रता फिर महानदी में करीब 50-60, दंडकारण्य में 66-76, ये ऐसे ही है, इतना एग्जैक्ट याद करने की बहुत ज़रूरत नहीं। फिर वर्षा के आधार पे जनरली क्षेत्रों का वर्गीकरण है।
कि भाई 1500 से मिलीमीटर से ज़्यादा कहाँ होती है अधिकतम। तो इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमम वाला देख लेना, न्यूनतम वाला देख लेना। जैसे मैक्सिमम कहाँ हो रही वर्षा, तो देवगढ़ का पहाड़ी का जो उत्तरी क्षेत्र है, फिर ऊपरी ईब नदी घाटी है, जसपुर का पाट है, चंवर ढाल है, इंद्रावती घाटी, दंतेवाड़ा है, बीजापुर है, अबू झमाड़ है। मैप में अगर आप देखोगे, कहाँ मैप बना है, ये वाला इलाका, एक ये वाला क्षेत्र और एक ये वाला क्षेत्र, यहाँ ज़्यादा वर्षा होती है जनरली। फिर अपन आ जाते हैं 14 से 100 से 1500, तो ये कहाँ पे है, तो ये इसी के बगल बगल में होगा कि भाई यहाँ 1500 से ज़्यादा, फिर ये 1400 से 1500, ये 1400 से 1500, फिर ये जो ये वाला इलाका है ये 1300 से 1400, और 1300 से भी कम कहाँ होगी, तो 1300 से भी कम होगी न्यूनतम वर्षा ये वाले इलाके में, रामानुजगंज, वाड्रफ नगर, मैकल का वृष्टि छाया। तो ये जैसे मैकल का वृष्टि छाया है, ये रामानुजगंज वाड्रफ नगर वाला इलाका है। इतना बहुत घुस के, क्योंकि ये मतलब है तो याद कर लेना, लेकिन वही सीधी सी चीज़ है, इतना कोई एग्जैक्ट नाप भी नहीं सकते, मेन सेंस में थोड़ा बहुत बना सकते हो। ये ध्यान रखना कि जो बस्तर वाला इलाका है वहाँ ठीक ठाक वर्षा होती है, और ये वाले इलाके में ठीक ठाक वर्षा होती है, और कम किस में होती है, मेन मैकल वाले में होती है, और थोड़ा सा रामानुजगंज वाड्रफ नगर में होती है। इससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं। सेम ये भी है, उच्च ताप कटिबंध, ज़्यादा टेम्परेचर, तो अपन सीधा देखें कि यार ये जो रायगढ़ शक्ति चापा वाला बेल्ट है वहाँ ज़्यादा होता है, राज्य का मध्य पूर्व क्षेत्र। और टेम्परेचर कम कहाँ होता है, तो कम समझे ये वाले बेल्ट में, कि जो जसपुर, अंबिकापुर, मैनपाट वाला क्षेत्र है वहाँ कम रहता है। इससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कि पढ़ने की ज़रूरत है। बाकी लिखा सब है कि भाई उच्च मध्यम क्या है, जो 25 से 27 है, तो उसी के बगल वाला पूर्वी बघेलखंड, हसदो नदी। 20 से 25 क्या है, महानदी, हसदेव बेसिन। लेकिन ऐसे फैक्ट को मैं नहीं सलाह दूंगा कि यार रटो, कभी ले भी लेगा पीएससी तो दावा पत्ती हो जाएगा इसमें, तो कोई ना कोई ऐसा सोर्स मिल ही जाएगा जिसको चैलेंज कर सको। ये मैप में अच्छे से दे दिए। अब विशेषताएं फिर से है कि फिर से वही फैक्ट रिवाइज अगर हम करें, तो छत्तीसगढ़ की जलवायु जो मानसूनी है और उष्णकटिबंधीय है। मुख्यतः बंगाल की खाड़ी से दो दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं होती हैं, उससे वर्षा होती है। जसपुर पठार जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अधिक वर्षा और कम तापमान पाया जाता है। मतलब जो पाठ प्रदेश है यहाँ, क्योंकि ऊंचा है तो वर्षा होगी ज़्यादा और टेम्परेचर कम होगा। ठंडी में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, जो रबी फसलों के लिए जरूरी है। और छत्तीसगढ़ का अधिकांश भाग महानदी बेसिन में आता है, जिसमें तापमान और वर्षा दोनों पर प्रभाव पड़ता है। तो हमारा मैक्सिमम भाग महानदी में आता है। अब ये मैप में, और मतलब ये इसलिए है कि याद हो सके आपको, तो देखो मैकल का जो पूर्वी भाग है वो वृष्टि छाया प्रदेश है। ये जो मैन पार्ट या अंबिकापुर वाला क्षेत्र है ये सबसे ठंडा स्थान है। ये जो क्षेत्र अगर ठंडा आप बोलोगे तो पूरा एरिया हो जाएगा। ये जसपुर पार्ट प्रदेश है, ठंडा इलाका। इसी के बगल में जो रायगढ़ चांपा वाला बेल्ट है ये उच्च ताप क्षेत्र कहलाएगा, सबसे ज़्यादा वर्षा कहलाएगी अबू झमाड़ में। तो ये छोटे छोटे फैक्ट याद रख सकते हो कि वर्षा सबसे ज़्यादा अबू झमाड़ वाले इलाके में, सबसे कम तापमान इस इलाके में मैन पार्ट, जसपुर पार्ट, ज़्यादा तापमान रायगढ़ चांपा बेल्ट में, स्थान चांपा बोल सकते हो, और वृष्टि छाया प्रदेश ये वाला, और यही कम वर्षा वाला क्षेत्र भी हो जाएगा कबीरधाम या कवर्धा। और आर्द्रता की बात करें तो वर्षा ऋतु में आर्द्रता सबसे अधिक होती है, आर्द्रता उसी समय ज़्यादा रहेगी, और शीतकाल में वो कम रहती है। फिर से वही चीज़, ये इसलिए लिख दी, इसमें कोई फैक्ट ही नहीं ज़्यादा, बार बार आपके दिमाग में जाएगा तो बार बार याद होगा। सबसे गर्म स्थान क्या है, चांपा है। सबसे ठंडा है मैनपाट या अंबिकापुर क्षेत्र। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वर्षा है अबू झमाड़ में, इसीलिए इसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी, नारायणपुर में। कृषि क्षेत्र सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाला है बस्तर पठार, और सबसे कम वर्षा वाला कृषि क्षेत्र हम लोग देखें कि ऊपरी क्षेत्र सरगुजा का। शीत ऋतु में वर्षा किससे होती है, पश्चिमी विक्षोभ से। मानसून कब आता है, 10 से 15 जून। कहाँ सबसे पहले आता है, तो बस्तर क्षेत्र में।
औसत वार्षिक वर्षा कितनी, 1300 से 1325 मिलीमीटर। तो ये हमारा जो वर्षा वाला चीज़ है या जलवायु वाला चीज़ है वो ख़त्म हुआ। क्यूआर कोड है, वहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वो सीधा वेबसाइट में जाके क्वेश्चन है वहाँ से सॉल्व कर सकते हो, फ्रीली है वो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। और आप देख रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करिएगा, अच्छा लगता है पढ़ के।